पंजाबी खबरनामे दे विच सारिआं दा निੱਘਾ स्वागत है। मैं तुहाडा दोस्त होस्ट परमजीत सिंह भगरा। सब तो पहला निगाह मारदे हां अज दीआं मुੱਖ खबरां। सारिआं ਦੀਆਂ नज़रां अनलॉक 1 ਦੀ समाप्ति 30 जून ते टिकियां। बैंस भरावां दे खिलाफ मामला दर्ज। साइकिल यात्रा दौरान सोशल डिस्टेंसिंग दी उलंघना दे इल्जाम। पंजाब च अज 10 नवे कोरोना केस। कुल संक्रमित मरीजां दी गिणती 5000 नूं पार। जाणो अपने अपने जिलिਆਂ ਦਾ हाल। 12 दिन पहला पूरे देश विच पहुंचिया मानसून। जाणो पंजाब हरियाणे दा हाल। गुरदासपुर दे हलका कादियां तो विधायक फतेह बाजवा खिलाफ अकाली आगू ते किसानां ने खोलिया मोर्चा। हुण खबरां विस्तार दे नाल। सारिआं दीआं नज़रां हुण अनलॉक दे पहले पड़ाਅ दी समाप्ति तो बाद साल दे मੱਧ ते 30 जून ते टिक गईयां ने ते जुलाई दे विच अनलॉक 2 दी जो शुरुआत होवेगी। लोकां दे मनां विच इह वड्डे सवाल खड़े हो रहे ने कि हुण अगे की वारी आउण लगी है, क्योंकि मौजूदा अनलॉक दे विच 4 सूबिਆਂ ने तालाबंदी दा ऐलान कर दिता है। पश्चिमी बंगाल सरकार की गल की जाए तो उन्होंने जुलाई के अंत तक प्रदेश के अंदर पूरी तरह जो है लॉकडाउन लगा दिता, तालाबंदी का ऐलान कर दिता। तमिलनाडु, चेन्नई, महाराष्ट्र के नाल लगते इलाकों के विच खास करके असम, गुवाहाटी ते उत्थे दी सरकारां ने वीरवार तो 2 हफ्तियां वास्ते तालाबंदी का ऐलान कर दिता। ते उत्थे झारखंड सरकार ने भी शनिवार नूं इत्थे 31 जुलाई तक तालाबंदी का ऐलान कर दिता। ते इस विच कमौतरी मुद्रा फंड जो IMF ने 2020 तो 21 दे विच भारत की आर्थिक भविष्यवाणी विच देश के कुल आमदनी प्राप्ति दे 4.5% गिरावट का हवाला दिंदे हुए कहा कि 4 दहाकियां तो पहली बार 4 दहाकियां दे विच पहली बार जबरदस्त जो मंदी है वो वधदी जा रही है पूरे देश दे विच ते बहुत ज़्यादा नुकसान हुण देश दे अंदर होण वाला है। ते उन्होंने कहा कि यह स्थिति सूबिਆਂ ਨੂੰ कोरोना वायरस ਨੂੰ कंट्रोल करने वास्ते वार-वार तालाबंदी किए जाण नूं टालना चाहिए। देश की अर्थ व्यवस्था तद चलेगी जदों देश दे विच पूरी तरह लॉकडाउन हट जाएगा। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ते उन्हां दे भरा MLA बलविंदर सिंह बैंस के खिलाफ मोहाली के मटौर थाने दे विच मामला दर्ज किया गया। दोवें भरावां दे खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ते पुलिस ने दावा किया कि लोक इंसाफ पार्टी की साइकिल रैली च सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। पुलिस के मुताबिक कई वर्करां ने मास्क लाउण की बजाय गले विच उन्हां मास्कां नूं लटकाया होया। बैंस भरावां ने उन्हां दे समर्थक जो केंद्र सरकार जो किसान आर्डीनेंस लैके आ रही है उसके खिलाफ सड़कों के उपर नितरे हुए ने। बीते कल साइकिल यात्रा की गई ते साइकिल यात्रा राही बैंस भरावां ने शुक्रवार नूं मोहाली दे विच जिथे अपनी पहुंच की है उत्थे ही मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं विशेष इजलास सदन का मंग पत्र भी दिता है। ते उत्थे दसीए कि पंजाब दे विच लोक इंसाफ पार्टी के लीडर ते वर्करां ने पंजाब दे विच खास करके चंडीगढ़ पुलिस ने रास्ते दे विच ही रोक लिता। ते जिस तो बाद सिर्फ ते सिर्फ 2 व्यक्ति सिमरजीत सिंह बैंस ते बलविंदर बैंस ही चंडीगढ़ इन्हां नूं जाण दी इजाजत दी गई है। पंजाब दे विच कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर वध गया है ते कोरोना वायरस कल सूबे दे विच 100 नवे केस दर्ज किए गए ने ते हुण सूबे विच कोरोना संक्रमित मरीजों की गिणती 5056 पहुंच चुकी है। ते कोरोना वायरस के 7 मरीज जिन्हां दी मौत हो गई है। ये खबरां निकल के सामने आ रही ने। सूबे दे विच मरण वालियां दी कुल गिणती 128 पहुंच चुकी है। ते कोरोना दे नाल अमृतसर दे विच 2, संगरूर दे विच 3, जलंधर बठिंडा दे विच 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। ते शनिवार नूं 100 नवे मरीज जिहड़े कि दर्ज किए गए ने, जिन्हां विचों अमृतसर दे विच 19, लुधियाना दे विच 13, जलंधर च 17, संगरूर दे विच 19 केस, पटियाला, गुरदासपुर, SBS नगर, मुक्तसर ते रोपड़ दे विच 1 केस दर्ज किया गया। ते उत्थे ही तुहानूं दस दिए कि SAS नगर ते 8, हुशियारपुर 5, मोगे दे विच 2 ते फिरोजपुर च 2, बठिंडा च 4, कपूरथला च 2, बरनाला च 4 मरीज सामने निकल के आए ने। ते कल सेहत विभाग ने 119 मरीज जो बिल्कुल ठीक करके घर भेज दिते हैं, जिन्होंने विचों अमृतसर के अंदर 73 मरीज इकट्ठे ठीक होकर घर नूं चले गए ने। SAS नगर च 12 ने, पठानकोट 7, संगरूर 7, तरनतारन
ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ने, फतेहगढ़ साहब च 1, मोगा च 4, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ 6, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 28,004 ਜੋ 2,84,431 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਲੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,056 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3,220 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ एक्टिव मरीज ने जिहड़े कि इस वक्त उन्हां दा इलाज चल रहा है। मौसम विभाग ने अपनी निर्धारित आखिरी तरीक 12 दिन पहला शुक्रवार को पूरे देश विच मौसम की जानकारी दी, जिस कारण देश भर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। तो तुहानूं दस दईए कि इस दौरान उत्तर प्रदेश के झारखंड के जिथे भारी बारिश हुई है, बिजली डिगण दी वड्डियां घटनावां देखियां गईयां ने, उन्हां विच 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो भारत दे विच मौसम विभाग की गल कीती जावे तां अपनी रोजाना मौसम की भविष्यवाणी दे विच उन्होंने कहा कि पश्चिमी मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ते बाकी हिस्सों में अगे वध रहा है। तो अज 26 जून पूरे देश दे विच इत्थे कल एक मौसम का अपना गुबार देखने को मिला। तो पंजाब के कई हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार को दोवें सूबों में तापमान आम नालों किते हेठां चलिया गया। हालांकि दोनों सूबों के मौसम विभाग ने मींह का जो रिकॉर्ड है वो नहीं दस्सिया हैगा, पर मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ दे विच वध तो वध तापमान 34.4 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। ये आम नालों किते काफ़ी घट सैल्सियस दस्सिया जा रहा है। तो पंजाब दे विच पटियाले च वध तो वध तापमान 36.2 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया, आम नालों 1 डिग्री सैल्सियस घट है। तो इस तरह लुधियाने दे विच तापमान की गल की जाए तो 36.2 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। अमृतसर च वध तो वध तापमान 37.2 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया, आम नालों 1 डिग्री सैल्सियस सी। ते हरियाणे की गल की जाए तो हरियाणा दे विच नारनौल दे विच वध तो वध तापमान 30.7 डिग्री सैल्सियस जो आम नालों 9 डिग्री सैल्सियस घट दस्सिया जा रहा है। हसार की गल की जाए तो उत्थे 9 डिग्री हसार का जो तापमान है 35.2 डिग्री सैल्सियस दस्सिया जा रहा, आम नालों 5 डिग्री सैल्सियस घट है। करनाल दे विच वध तो वध तापमान 35.6 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। उधर अंबाला दे विच वध तो वध तापमान 37 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। तो उत्थे तुहानूं दस दें कि मौसम विभाग ने कहा कि देश भर में मॉनसून आउण की जो आम तरीका 8 जून दसी गया है। तो इस साल दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून जो आखिरी तरीक है 12 दिन पहला पूरे देश में ये जिहड़ा कि पहुंच जाएगा। तो IMD ने शाम 5 बजे एक बुलेटिन दे विच ये गल कही है कि पिछले 24 घंटिया दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान दे विच जो इसकी पावर है वो काफ़ी घट देखने को मिली। चक्रवर्ती गेट दे विच राजस्थान के नाल लगदे पंजाब, हरियाणा ते कई थावां दे उपर बारिश भी होवेगी। गुरदासपुर के हलका कादियां दे विच जिथे चक शरीफ तो जो एक वड्डी खबर निकल के आ रही है। तो इस वड्डी खबर दे विच हलका कादियां दे विधायक फतेह बाजवा के खिलाफ अकाली आगू ते किसानां ने एक वड्डा मोर्चा खोल दिता। तो इस मोर्चे दे विच जिथे पंजाब के किसान ते श्रोमणी अकाली दल के कई वड्डे वर्कर शामिल होए, उत्थे ही कांग्रेस सरकार के उपर जम के जो शब्दी हमले किए गए। तो दस दिए कि जो आर्डीनेंस पास किए जा रहे हैं, इन्होंने आर्डीनेंस लेके ये वड्डियां खबरां निकल के आ रही हैं। तो दस दिए इस संबंध में जो जानकारी दी गई है, कमलप्रीत सिंह काकी ने किसानों को दस्सिया कि हल्के दे विच चक शरीफ दे विच जो ये वड्डियां मुश्किलां ने ये सारियां किसानों को देखने को मिल रही। उत्थे ही साडे पत्रकार गुरदासपुर तो जतिंदर कुंदल ने खास तौर पर कमलजीत सिंह काकी अकाली आगू ते किसानों के नाल खास गलबात की है। तो दूजे पासे फतेह सिंह बाजवा जो विधायक ने कादियां तो उन्होंने दे नाल भी गलबात की है। आओ देखते हैं जतिंदर कुंदल की खास रिपोर्ट। बेट इलाके का जी सड़क आ भैणी काणिया तो लैके तुगलवाल तक ये बेट इलाके की दिल आ। और मैं समझदा कि बेट इलाके का कोई भी कारोबार है, कोई भी काम है, भावें मंडी का सीजन होवे, भावें कणक का सीजन हो, भावें कणक गन्ने का सीजन होवे, सारे सीजनों तो ट्रालियां भी ट्रक भी ते कोई भी ट्रैफिक आ बेट इलाके की सारी इत्थों लंघ के जाती है। और इत्थों सारी सड़क जी आ वो लोग जोड़े आ जो जाते हैं। तो इत्थे जिहड़ा जो हादसाग्रस्त ये सड़क ते लोगों नाल हो रहा बड़ा मंदभागा है। और अज तो कुछ समा पहला 11 अक्तूबर पिछले 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ एक खबर लगी सी
ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣੀ ਕਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਗਲਵਾਲ ਤੱਕ, ਤੁਗਲਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਠਿਆਲੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਔਰ ਨਾ ਭਰਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸੜਕ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਨਖਿੱਧ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਸੜਕ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣੀ, ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗੂ ਰਿੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਗਲਵਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਗਲਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 2012 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਝੂਠ ਗਏ। ਇਹ ਸੜਕ ਬਣੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ, 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਜਮ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਗਲਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਨਾ ਸੀ ਜੋੜੀਏ, ਇਹ ਸੜਕ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ।